अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि माइस्क्यूएल की क्वेरी लिखते हुए लिमिट कीवर्ड को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस कीवर्ड की मदद से बेसिकली हमारे जो रिजल्ट्स हैं उन पे हम लिमिट लगा सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड जितने भी हमें रिक्वायर्ड हैं हम उतने रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं स्पेसिफिक जगह से लेकर स्पेसिफिक जगह तक। कुछ एग्जाम्पल्स करता हूँ आपके सामने और फिर इसको डिटेल से देखते हैं। इस पर्पज़ के लिए आपको मैं PHP माई एसक्यूएल पे लेके चलता हूँ, PHP माई एडमिन पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे आप नोट करें मेरे पास एक टेबल अवेलेबल है जिसका नाम है वीडियोस, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रोज़ नज़र आ रही हैं, जो अवेलेबल रोज़ हैं वो 41,000 और 842 है। इसमें रोज़ और भी अवेलेबल थी, उनको मैंने डिलीट कर दिया था। अब मैं एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ। एसक्यूएल पे क्लिक करने के बाद ये क्वेरी यहाँ पे ऑलरेडी एक लिखी हुई नज़र आ रही है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वीडियोस वेयर वन। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली नज़र आता रहे। तो वेयर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी जगह मैं आके लिखता हूँ लिमिट। तो लिमिट बेसिकली कीवर्ड है जिसको एसक्यूएल के अंदर लिखा जाता है। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल लैंग्वेज है। एसक्यूएल स्टैंड करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज को जितनी भी डेटाबेसेस हैं जो कि रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, जिनमें रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं 1 to 1, 1 to many, many to many, उन डेटाबेसेस में इस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ऑरेकल है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, उसके बाद माई एसक्यूएल डेटाबेस है, बहुत सारी डेटाबेसेस हैं। तो अगर इस जगह पे आपको एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल में और एमएस एसक्यूएल में आपको कन्फ्यूजन आ रही है, तो आप जो मेरी PHP प्रोसीजरल वाली सीरीज है उसमें मैंने डेटाबेसेस को डिस्कस किया हुआ है डिटेल के साथ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो वहां पे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, तो लिमिट जब भी इस्तेमाल करते हैं, लिमिट के बाद जो आप वैल्यू लिखते हैं वो ऑफसेट कहलाता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आप लिखते हैं वो रोज होती हैं, यानी कि कितनी रोज आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ऑफसेट का मतलब होता है कहां से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, और रोज का मतलब होता है कितनी रोज सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं ऑफसेट की जगह पे आके लिखता हूं 0 और रोज की जगह पे आके लिखता हूं 3। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट हुई और ये रिजल्ट इस तरह से क्यों नजर आया। मैंने गो पे क्लिक किया। गो पे क्लिक करने के बाद आप नोट करें मेरे पास फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, 1, 2 और 3। और ये जो 3 रिकॉर्ड्स आए थे ये कैसे आए थे, अब देखते हैं कि इसकी जो कैलकुलेशन हुई थी वो कैसे हुई थी। तो मेरे पास जो क्वेरी लिखी हुई है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर देने के बाद चलते हैं टेक्स्ट एडिटर पे। इस पार्ट को मैं रिमूव करता हूँ। क्वेरी को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। क्वेरी को पेस्ट कर देने के बाद अब जो 0 लिखा हुआ है इसको मैं ऊपर स्पेसिफाई कर देता हूँ 0 वाला पार्ट कौन सा है और दूसरा पार्ट कौन सा है। बल्कि मैं यहाँ पे क्वेरी ऊपर दोबारा लिख देता हूँ। इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और 0 की जगह पे आ जाएगा ऑफसेट रोज। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? ऑफसेट में भी काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। अब जब मैंने 0 यहाँ पे लिखा और मैंने 3 लिखा तो फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स कैसे निकल के आ गए? डेटाबेस सर्वर जो है उसको कैसे पता चला कि फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स दिखाने हैं? जो 0 है इसका मतलब होता है कहां से रिकॉर्ड्स को दिखाना शुरू करना है। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हुई थी। अब फॉर एग्जांपल इसका जो फॉर्मूला था, जो बिहाइंड द सीन काम हो रहा था, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा था लेकिन क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई थी, वो कुछ ऐसे हो रहा था। रिकॉर्ड नंबर 1 प्लस ऑफसेट। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इसको भी मैं अलग से लिख के दिखा देता हूं। इसको मैंने पेस्ट किया लिमिट को, और थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं 1 प्लस ऑफसेट। अब जब 0 को आप 1 में ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1 और आगे 3 का मतलब है कि इतनी रोज को सिलेक्ट करना है। तो जो मेरे पास रोज सिलेक्ट हुई थी वो 1 से लेके 3 तक हुई थी। अब वापस आते हैं, ये देखें 1 और 3। अब मिसाल के तौर पे इस पार्ट को मैं कॉपी करता हूं, इसको मैं पेस्ट करता हूं नीचे आके। पेस्ट कर देने के बाद ऑफसेट की जगह पे आके मैं लिखता हूं 3। अब इसका मतलब क्या है?
अगर आप 3 और 3 में अगर आप 1 प्लस करते हैं तो ये 4 बन जाता है, और आगे लिखा हुआ है 3। इसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड नंबर 4 से लेके आपने रिकॉर्ड्स को चूज करना है, यानी कि जो रो नंबर 4 है वहां से आपने सिलेक्शन शुरू करनी है, और कितनी रोज को सिलेक्ट करना है, 3 रोज को, ये मतलब है इसका। तो इसको ट्राई करते हैं। 3 + 1 4। तो मैं ये क्वेरी लिखता हूं, यानी कि जो मैं क्वेरी लिखने वाला हूं ये क्वेरी इस तरह से नजर आएगी। यहां पे 4 आ जाएगा और यहां पे 3 आ जाएगा। इसको कॉपी किया, कॉपी कर देने के बाद सॉरी यहां पे 3 आएगा। 3 क्यों आएगा? क्योंकि ये जो कैलकुलेशन हो रही है असल में ये तो बिहाइंड द सीन हो रही है, ये सर्वर इंटरनली कैलकुलेट कर रहा है, ये हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन सर्वर कैलकुलेट करके क्या उसका रिजल्ट निकालता है वो मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि 3 + 1 ये 4 बन गया, और जो क्वेरी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं ये ऑफसेट वाला पार्ट है। जो ऑफसेट है नीचे उन्हें 3 स्पेसिफाई किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो सर्वर है वो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो रिकॉर्ड नंबर 4 से लेके, यानी कि रिकॉर्ड नंबर 4, 5 और 6 रिटर्न कर देगा। किस क्वेरी की बेस पे? इस क्वेरी की बेस पे। आई होप कि इस बात की सेंस बनी हो आपके सामने। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं एसक्यूएल पे गया, यहां पे जाके इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर देने के बाद आप नोट करें 4, 5 और 6, यानी कि 4 से सिलेक्शन स्टार्ट हुई है, रिकॉर्ड नंबर 4 से। और कहां तक रिकॉर्ड्स निकले हैं? 3 रिकॉर्ड्स निकले हैं, रिकॉर्ड नंबर 4, 5 और 6, ये 3 रिकॉर्ड्स निकले हैं। और ये वही सिलेक्शन, ये वही कैलकुलेशन है जो मैंने अभी आपको परफॉर्म करके दिखाई है, यहां पे आप नोट कर सकते हैं। तो ये क्या बना था? 4 बन जाने के बाद 4, 5 और 6, ये 3 रोज निकली थी। तो ये फॉर्मूला आप अगर अप्लाई करते हैं, अगर आप इसको अपने जेन में रखते हैं, तो इसकी बेस पे आप लिमिट को बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आर्बिट्ररी नंबर अपने जेन में सोच लें, उसके मुताबिक मैं आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। इन रोज को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूं और कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। इस दफा तो मैंने यहां पे मैंने 3 को यूज किया था ऑफसेट की जगह पे, तो इस दफा ऑफसेट में कोई और यूज कर लेता हूं। यहां पे मैं ऊपर स्पेसिफाई कर देता हूं, ऑफसेट जो था वो 3 था। अब नीचे आते हैं, यहां पे आके ऑफसेट में कुछ और चूज कर लेता हूं। ऑफसेट लेट्स सपोज 9 चूज कर लिया मैंने। अब 9 का मतलब ये है कितने रिकॉर्ड्स निकलेंगे? 3 रिकॉर्ड्स निकलेंगे। क्यों 3 निकलेंगे? क्योंकि मैंने लास्ट में स्पेसिफाई किया हुआ है। और 9 मैंने यहां पे लिखा हुआ है, अगर इसकी कैलकुलेशन आप करते हैं तो 3 की जगह पे 9 आ जाएगा। तो 9 + 1 क्या बना? 10 बन गया। तो रिकॉर्ड्स जो निकलेंगे वो एक रिकॉर्ड होगा 10, एक होगा 11 और एक होगा 12, और नीचे भी यहां पे 9 लिखा हुआ है। यानी कि एक्चुअल जो हमारी क्वेरी बनेगी वो ये वाली बनेगी। और ये जो कैलकुलेशन मैंने आपके सामने की है, वंस अगेन ये सर्वर बिहाइंड द सीन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि इंटरनली परफॉर्म कर रहा होता है, हमें नजर नहीं आ रही होती। लेकिन जो हम क्वेरी उसको सेंड करते हैं वो ये वाली सेंड करते हैं। ये वाली क्वेरी सेंड करने पे वो ये काम करता है जो लाइन नंबर 12 पे किया जा रहा है। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं और आपको जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो रो नंबर 10 होगी, 11 होगी और 12 होगी। इसको कॉपी किया, कॉपी कर देने के बाद इसको मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट, मैंने गो पे क्लिक किया तो आप नोट करें 10, 11 और 12। तो इस तरह से आप लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। तो लिमिट का जरूरी नहीं कि जिस पर्पज के लिए मैं आज इसको यूज कर रहा हूं सिर्फ आप इसे इसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इसे जहां पे भी आपको जरूरत पड़ती है, आप रिजल्ट सेट को लिमिट करना चाहते हैं, उस पर कोई लिमिट लगाना चाहते हैं, तो उस पर्पज के लिए आप लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि जो ऑफसेट वाला पार्ट था इसकी जो सेंस थी आपके सामने बनी, इसमें कोई किसी तरह से कन्फ्यूजन नहीं आई। लेकिन अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों की जो कुछ मैं एक्सप्लेन करता हूं उसकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। तो कन्फ्यूजन के केस में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।